प्यारे भाइयों बहनों एवं उद्यमियों, मैं नीलम कुमार सिंह। नमस्कार। उद्योग स्थापित कैसे करें, इसके दूसरे कदम के रूप में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि आप अपने स्तर की एक्सरसाइज आप स्वयं कर लें, अपना अवलोकन कर लें, अपने बारे में जान लें और ये दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें उद्योग लगाना है। जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आप समझिए आपकी नींव पक्की हो गई। अब आप औपचारिकताओं की तरफ आते हैं। दूसरा काम आप होता है कि अब आपको करना क्या है, कौन सा उद्योग लगाना है। अपने उद्यम का, जो भी आप उद्योग लगाने जा रहे हैं, उसका नाम क्या रखना है और उस नाम से संबंधित क्या औपचारिकता करनी है। इसके अलावा आपको अपना उद्यम किस रूप में लगाना है। तो सबसे पहले बात होती है आपको क्या करना है। इसके बारे में अगर मैं विस्तार से बात करूं तो आपको मार्केट सर्वे करना होता है, क्या आप कर सकते हैं इसका निर्णय करना होता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चुननी होती है। इन सब चीज़ों की औपचारिकता करने से पहले आप ये मोटी मोटी बात समझ लें कि आप ये निर्णय कर लें कि हम मार्केट बेस्ड उत्पाद या कंज्यूमर बेस्ड उत्पाद बनाना चाहते हैं या फिर इंटरमीडिएट उत्पाद बनाना चाहते हैं। जो वर्तमान में मार्केट की स्थिति है उसमें मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि आप लोग केवल उसी उत्पाद को चुनें जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हो। अर्थात भोजन सबको जरूरी है, सबको आवश्यक है, तो खाद्य सामग्री से जुड़ा कोई भी उत्पाद हो सकता है। चिकित्सा सबको जरूरी है, चिकित्सा से संबंधित उत्पाद हो सकता है। दवाएं हो सकती हैं, दवाओं का होलसेल और रिटेल मार्केट हो सकता है। और इसके अलावा सैनिटाइजेशन, क्योंकि इस समय महामारी की स्थिति अभी भी बनी हुई है, सैनिटाइजेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके उत्पाद ज़्यादा आसानी से बिक पाएंगे और ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आएंगे। तो विशेष तौर पर माइक्रो एंटरप्राइज लगाने वालों के लिए ये मेरी सलाह है कि 3 चीज़ों पर आधारित का चयन करें और उसको चयन करने के बाद तब आप अपने उद्यम का नाम चयनित करें। नाम ऐसा होना चाहिए, जो नाम की कुछ विशेषताएं आवश्यक होती हैं। जैसे नाम बहुत आकर्षक होना चाहिए, छोटा हो, आकर्षक हो और सुनने में कर्मप्रिय लगे, आसानी से याद हो जाए। ऐसा कोई नाम जब आप चुनते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस, उसका जो समाज में या मार्केट में उसकी जो स्वीकारता होती है वो ज़्यादा होती है। नाम जब आप चुन लें तो उसमें विशेष ध्यान ये रखें कि ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो राज्य या केंद्र सरकार से जुड़ी हुई किसी संस्था का हो। और अगर आप कोई नाम ऐसा चुनते हैं तो आपको मिलेगा नहीं, आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इसे ऐसा नाम चुने कर्मप्रिय हो, छोटा हो, सुनने में अच्छा लगे और बोलने में आसान हो, और जो चीज़ आप बना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संबंध भी रखता हो तो और ज़्यादा अच्छा है। जब आप नाम को चुन लेते हैं फिर मेरा सलाह ये है कि आप नाम का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, मतलब उसका कॉपीराइट करा लें। और अगर आप उससे जुड़ी हुई कोई डिज़ाइन भी चाहते हैं तो डिज़ाइन और नाम का कॉपीराइट करा लें, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम का, आपके कॉपीराइट का दुरुपयोग ना कर सके। जब आपने दोनों चीज़ें चुन ली उसके बाद बात आती है कि आपको तकनीक कौन सी चुननी है। तकनीक चुनने के लिए मैं आपको एक अलग एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये कर लें कि आपने जब उत्पाद चुन लिया, उत्पाद के बाद अपना नाम चुन लिया और इस नाम से जो भी आप उद्यम चलाना चाहते हैं या उद्योग लगाना चाहते हैं वो किस रूप में चलाना चाहते हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका स्वरूप क्या होगा। माइक्रो एंटरप्राइज में मेरा फिर सलाह है कि प्रोप्राइटरशिप में ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। पार्टनरशिप अगर करनी है तो ऐसी हो कि
एक आत्मा दो शरीर के रूप में अगर है तभी पार्टनरशिप सफलतापूर्वक चल सकती है, अन्यथा पार्टनरशिप में सामान्यतः झगड़े होते ही देखे गए। तो पार्टनरशिप को मैं बहुत ज़्यादा सफल नहीं मानता हूँ। इसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हैं तब आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड की बात आती है। बीच में एक नई चीज़ LLP भी आ गई है। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये है कि आपको पार्टनरशिप के भी लाभ मिल जाते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी लाभ मिल जाते हैं। तो सामान्यतः एक ये पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, इसको लोग लाइक करने लगे हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अपने को LLP में बदल रहे हैं। तो ये आपको चुनना है किस स्वरूप से आप अपना उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं। जब आप इन चीज़ों को चुन लेते हैं उसके बाद आपको अपना उद्यम अस्थायी रूप से पंजीकृत कराना होता है। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उद्यम registration.gov.in। इस पर जब आप जाएंगे तब आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे मैं अपने अगले एपिसोड में इसका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और कैसे आप इसको भरेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर से देख लें, और जब ये चीज़ें सुनिश्चित हो जाए उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, उसके बारे में आपको आगामी एपिसोड में बताऊंगा। मैं अपने एपिसोड छोटे इससे रखना चाहता हूँ कि आपको बोर ना हो और अच्छे से अपने काम को सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। तो विशेष रूप से उद्यमियों के लिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ, और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ या हमारी बातें अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर कोई बुरा भी लग रहा हो तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है। और जब आप सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करने के पास में एक छोटा सा घंटी नुमा एक बटन आता है, उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे एपिसोड की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और मैं आपके सामने उद्योग स्थापना के संबंध में चीज़ें लाता रहूँगा, और यदि आप हमसे कोई सहयोग चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में और आगे आने वाले एपिसोड में बताता रहूँगा। अभी तो औपचारिकता की बात प्रारंभ नहीं हुई है। अगले एपिसोड से मैं आपको अपने बारे में बता दूँगा। यदि आप हमसे कोई सहयोग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।